ईरान इजरायल के युद्ध में मोदी की चुप्पी ये साबित करती है कि पीएम मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। आयतुल्लाह खamenei की मौत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट तक नहीं किया और एमए भी बिल्कुल चुप है। मोदी जी की चुप्पी इस बात को कंफर्म कर रहा कि मोदी जी इजरायल अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ट्रंप की मर्जी से गए थे। चाइना अपनी सेल्फ इंटरेस्ट के कारण इस अटैक में यूएस के अगेंस्ट खड़ा है और यूएस चाहता है कि इंडिया अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को साइड रखे और उनके झोली में बैठा रहे। मोदी जी बस यही कर रहे हैं। चलो मान लिया कि इजरायल एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर है और हमारे रिलेशंस काफी अच्छे हैं, पर हमारे रिलेशंस तो ईरान के साथ भी काफी अच्छे थे। मोदी जी ने खुद तेहरान जाकर इंडिया ईरान की दोस्ती के गुण गाए हैं। इंडिया एंड ईरान आर नॉट न्यू फ्रेंड्स, आवर दोस्ती इज एज ओल्ड एज हिस्ट्री। इतना ही नहीं, 2024 में जब ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई तब इंडिया ने 1 डे स्टेट मॉर्निंग रखा, पूरे देश में फ्लैग हाफ मास्ट किया। पर जब इतनी बड़ी इंसिडेंट हो गई तब यूएई में हो रहे अटैक्स को कंडेम कर रहे, सॉलिडारिटी दिखाई, लेकिन ईरान के लिए एक ट्वीट करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही। तो सवाल यह है दोस्तों, जब इजरायल ईरान के खिलाफ सामने से युद्ध शुरू करने को रेडी था तभी मोदी जी को इजरायल जाने की जरूरत क्यों आ गई? वो 2-4 महीने बाद भी तो जा सकते थे। क्या दुनिया का कोई भी ऐसा लीडर है जो इतने क्रूशियल टाइम में इजरायल गया हो? नहीं, मोदी जी को पता था कि युद्ध होने वाली है, फिर भी इजरायल जाकर नेतन्याहू का गुणगान कर रहे थे। इंडिया की ग्लोबल पीस कीपर एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन की इमेज को तार कर दिया, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को ठंडे बस्ते में ढकेल दिया। कोई भी पीएम इतने बड़े कॉम्प्रोमाइजेस तभी करता है जब उसके ऊपर इमेंस प्रेशर हो, और इसे कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं, इसे एक्ट ऑन प्रेशर पॉलिसी कहते हैं। और ऐसे पॉलिसीज तभी चलती हैं जब देश का प्रधानमंत्री प्रेशराइज्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड हो। ऐसे और भी इंसाइटफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करो।